शांत घर की धूल से सनी खिड़कियां नेहा के गायब होने का संकेत देती हैं। किराए के लिए का बोर्ड एक स्पष्ट निमंत्रण है। रिया आती है, उसकी कार धूल उड़ाती हुई परित्यक्त घर के पास आती है। जमींदार आगे बढ़ते हैं। उनकी थकी हुई आंखों में अनकही कहानियों और एक दुखद अतीत के वर्षों का प्रतिबिंब है। बस एक कमरा मत खोलना। मकान मालिक चेतावनी देता है। उसकी आवाज सावधानी से भरी हुई है। हाँ, यस, रिया जवाब देती है। जमींदार की रहस्यमय चेतावनी से उसकी जिज्ञासा भड़क उठी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक। अपने कमरे में रिया के विचार वर्जित कमरे के चारों ओर घूमते हैं। एक पहेली जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती। जिज्ञासा से प्रेरित रिया उठती है। उसकी आंखों में दृढ़ चमक के साथ वह फुसफुसाती है, मुझे देखना होगा कि उस कमरे में क्या है। वह दरवाजे तक पहुंचती है। उसका हाथ थोड़ा कांपता है क्योंकि वह उसे खोलती है। एक अंधेरी ठंडी जगह का खुलासा करती है। अंधेरा उसे घेर लेता है और जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, हवा में एक ठंडक भर जाती है। रिया की टॉर्च की किरण अंधेरे को चीरती है, जो छाया के बीच एक भूली हुई डायरी का खुलासा करती है। एक बंद कमरे में रिया नेहा की डायरी पर ध्यान देती है, जिसके पन्ने निराशाजनक याचिकाओं से भरे हैं। मुझे कैद किया गया है और मुझे मदद की जरूरत है। अंतिम पृष्ठ से ठंडे शब्द उछलते हैं। जो कोई भी इसे पढ़ेगा वह मेरा अगला रूप बन जाएगा। कमरा अराजकता में डूब जाता है क्योंकि रोशनी बेतहाशा झिलमिलाती है। डरावनी छायाएं डालती हैं जो एक डरी हुई रिया के चारों ओर नाचती हैं। रिया दर्पण में देखती है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। एक अजनबी वापस घूरता है। प्रतिबिंब बदलता है। नेहा का चेहरा रिया के चेहरे को ग्रहण करता है। एक मौन चीख गूंजती है, आह।